फातिहा। बिस्मिल्लाह। कुल हुवल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौलास्सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सलवात भेजें। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर ये कुछ नाम ज़्यादा हैं, 2-3 के नाम मैं बोल देता हूँ, बाकी आप इस पर्चे में जो मोमिनीन हैं उनकी नियत कर लीजिए, क्योंकि मैं नाम बताऊँ तो भी आपको याद नहीं रहेंगे। मोहम्मद फ़खरुद्दीन, ज़ुबैदा बेगम, अली मोहम्मद, एजाज़ हुसैन बद्र, उम्मुल खैर बद्र, अहमद हुसैन बद्र, ताहिर हुसैन बद्र, और जो इनकी फ़ैमिली, जो इनके रिश्तेदार और जो इस पर्चे में मोमिनीन हैं, और इसी तरह वो अफराद जो हाज़रीन हैं उनके मरहूमीन, इसी तरह जो इस अज़ा ख़ाने के मुतवल्लियान मरहूम हो चुका है वो लोग, इसी तरह शियान हैदर कर्रार जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, और ख़ुसूसन वो उलमाए किराम, वो ज़ाकिरीन किराम, वो मरसी ख़ान हज़रात, वो नूह ख़ान हज़रात जो दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए एक सूरह फातिहा ईसाल फरमाएँ। दो ख़वातीन मरीज़ हैं, 3 दफ़ा मिल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफु सू। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफु सू। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफु सू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इलाही बाक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा अन तुसल्ली
सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अन तफ़अल बीमा अन्त अहलो वला तफ़अल बीमा अना अहलो। परवरदिगार 14 मासूमीन के सदक़े से अमतुल हुसैनी बेगम और जिनका नाम नसरीन है और सैयदा सकीना बाकरी, ये दोनों मरीज़ हैं। अल्लाह बहक़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इनको शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। और जितने भी हाज़रीन हैं उनके जितने भी रिश्तेदार मरीज़ हैं, अल्लाह परवरदिगार तुझे अहले बैत के तक़द्दुस का वास्ता, उनकी इस्मत का वास्ता, उनकी आबरू का वास्ता, उनकी जो तेरे नज़दीक इज़्ज़त है उस इज़्ज़त का वास्ता, जितने भी मरीज़ हैं उनको शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। सैयद सकीना बाकरी और नसरीन को सेहत कामिला इनायत फरमा। जहाँ जहाँ भी शियान हदर करार हैं उनकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, उनके हम्मो गम को दूर फरमा, इस फरमा, मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। जो औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैब से अदा फरमा। माबूद जो जवान बग़ैर काम के हैं, बेजॉब हैं, अल्लाह उन्हें अच्छा सा काम इनायत फरमा। परवरदिगार तमाम शियान हैदर करार के इक़्तिसाद को मज़बूत फरमा, इन्हें हर रंजो गम से दूर फरमा। परवरदिगार ज़्यादा इम्तहान न ले, सबसे पहले हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। हमें इमाम ज़माना की मारिफत इनायत फरमा, हमें आले मोहम्मद की क़ुर्बत इनायत फरमा, हमारी अज़ादारी को कबूल फरमा, हमारी मातमदारी को कबूल फरमा। इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौज़ूए गुफ्तगू बिल्कुल अपने एंड में है और कहाँ कहाँ नबी ने विलायत अली, कहाँ कहाँ अल्लाह ने बताया और कहाँ कहाँ नबी ने पहुँचाया। तो विलायत अली कोई नया मसला नहीं था, बल्कि बार बार मेराज में बुला के नबी को हुक्म दिया जा रहा था कि आप ये विलायत पहुँचाएँ। लेकिन इस विलायत में लोग आपके दुश्मन होंगे, लोग शर करेंगे, लोगों के हलक से विलायत अली नहीं उतरेगी। तो इसलिए वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसने खुदा ने ऑर्डर किया है वही तुम्हें दुश्मनों के शर से महफूज रखेगा। विलायत अली पहुंचाना तुम्हारा काम है, दुश्मनों के शर से बचाना हमारा काम है। इसी तरह मुस्तकिल कंटिन्यू मैंने कल आपकी खिदमत में पेश किया था। मेरे जवान भाइयों जो मजलिस में आए हो, ये विलायत अली आप हजरात को न दौलत से मिलती है, न इक़्तिदार से मिलती है, न सल्तनत से मिलती है। ये बाप और माँ की तहारत से मिलती है। एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ज़रा बस अब मुतवज्जो हो जाइए, जो आता रहेगा वो मजलिस में बैठता रहेगा। चूँकि अगर मैं तमहीद बांधूँ तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट अपने मौजू में दाखिल हो जाऊँ, चूँकि मैटर बहुत ज़्यादा है और 2 मजलिसों में गदीर तक आपको पहुँचाना है। तो याद रखिए, ये जो आपको मिला है ये माँ की तहारत से मिला है। आज के बाद दौलत कमा के, पैसा कमा के माँ बाप को कभी आंखें नहीं दिखाना, ये न कहना तुमने हमें दिया ही क्या है। आजकल के कुछ जवान ऐसे भी हैं जो माँ बाप को आंखों में आंखें डाल के कहते हैं आपने हमें दिया ही क्या था। 14 साल का था जब मैं कमाने लगा था और अब तक कमा रहा हूँ। भाइयों की शादियाँ मैंने की, अपनी शादी मैंने की, घर मैंने बनाया, हज उम्रा मैंने तुम्हें कराया, ज़ियारत मैंने तुम्हें कराई, खाने को हर महीने तुम्हें दे रहा हूँ। आपने मुझे क्या दिया है? मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ 50 साल से,
तुमने मुझे पाला कुल 14 साल, तो अब जब मैथ ज़्यादा पढ़ लेता है और कुरान नहीं पढ़ पाता है तो दुनियावी तालीम का नतीजा तकब्बुर होता है, कुरान बैलेंस करता है। इसीलिए इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, पीएचडी भी कराओ, एमए भी कराओ, बीए भी कराओ, मगर पहले कुरान पढ़ाओ ताकि माँ को माँ कह सके, बाप को बाप कह सके। सलावात भेज दें मोहम्मद। जिस तरह कुरान पढ़ना सवाब है, इसी तरह अंग्रेजी पढ़ना सवाब है, हिंदी पढ़ना सवाब है, इसी तरह बीए करना सवाब है, एमए करना सवाब है, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर, सब सवाब है। मगर सवाब कब है? जब नीयत ये करें कि हम ये तालीम लेके उलूमे आले मोहम्मद को फैलाएंगे, तब सवाब है। सब चीज करिए। मैं तो अपनी हर मजलिस में कहता हूं, थोड़ी तारीफों पे खुश ना हो जाया करिए। अभी शीयत के पास बहुत चीज़ों की कमी है, वाक़यान कमी है। मैं झूठी तसल्लियाँ आपको मिंबर से, वो भी अली के मिंबर से झूठी तसल्ली दूँ? अरे हमारे जैसी कौम किसी के, भाई नहीं नहीं, अभी हम बहुत पीछे हैं। हमारे हॉस्पिटल अपने होने चाहिए, मदरसे हमारे होने चाहिए, स्कूल हमारे होने चाहिए, कॉलेज हमारे होने चाहिए। हमारे बच्चे दूसरे मजहब के लोगों में स्कूल में जाते हैं, वहाँ से उनकी सकाफत लेके आते हैं। तुम शिया कौम एक बेहतरीन कॉलेज ऐसा बनाओ कि दुनिया के हर मजहब का आदमी तुम्हारे कॉलेज में पढ़े और गदीर की सकाफत लेके जाए। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। क्यों नहीं बन सकता भाई? क्या हमारे पास पैसे की कमी है? आज जब दुनिया हिसाब लगाती है कि सबसे ज्यादा कौन सी कौम खर्च करती है, तो किसका नाम आता है? आता नहीं आता। सबसे ज्यादा खर्च करने वाली कौम शीयत है। तो जब ये सबसे ज्यादा खर्च करने वाली है तो इनका अपना कॉलेज क्यों नहीं है? इनका अपना हॉस्पिटल क्यों नहीं है? आप अगर हैदराबाद में भी कह दें नहीं जनाब यहाँ है, तो हैदराबाद पूरा शीयत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान नहीं है। मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ कि अपने मुल्क में अपने ही हॉस्पिटल हों, अपनी कौम में अपने शिया डॉक्टर इतने हों, इसलिए कि जब डॉक्टर शिया होगा तो अली की विलायत के सदक़े में बिला वजह खाल नहीं खींचेगा। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप जाइए, मेडिकल एक तिजारत बन गई है। 70 तरीके के चेकअप, 70 तरीके की परेशानियां। बस समझ लीजिए मुर्गी आपको समझ लेते हैं कि किसी तरह इनको किसी भी तरह ज़बह करो, ये हालात हैं। लेकिन जब अली की विलायत लेके डॉक्टरी पढ़ेगा तो किसी को लूटेगा नहीं, इसलिए कि अली की विलायत दिल को नर्म करती है। भाई मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, अगर आप इसे महसूस कर लें। अली की विलायत दिल को नर्म करती है। मैरिज हाल हमारे खुद अपने हों, जिसमें पाको पाकीज़गी का ख्याल हो, जिसमें पर्देदारी का ख्याल हो, तो मैरिज हाल भी अपना हो। मैं खुद कह रहा हूँ, दिल्ली में हूँ मैं, मेरी बच्ची की बार बार ये शिकायत है, बाबा मैं कहती हूँ मुझे वहाँ न बिठाओ जहाँ लड़के बैठते हैं। कई बार शिकायत है, बाबा इनसे कहिए वो जो नाचना गाना है वो मैं उसमें नहीं जाऊँगी। मुझे बाकायदा दरख्वास्त लगानी पड़ी मदरसे में कि हमारी बच्ची ये नहीं करेगी। मजबूरी है, जब अपना कुछ है ही नहीं। हाँ,
अब मैं कह रहा हूं आप भी दाद दे के चले जाएंगे, सोचेंगे नहीं, वरना अगले साल तक अगर हैदराबाद में एक बड़ा सा कॉलेज बना दे सब मिलके कि जिसमें रईस का बच्चा भी पढ़े, गरीब का बच्चा भी पढ़े। खैर इस पे तो मुझे उम्मीद एक आदमी से भी दाद की नहीं थी, लेकिन आपने दे दी तो बड़ा शुक्रिया। सलावात भेजें मोहम्मद वाले। अच्छा ये बताइए आप कर सकते या नहीं? कितने लोग बैठे हैं यहाँ? एक से एक रईस है माशाल्लाह, यहाँ मैं सबको जानता हूँ। ऐसा ऐसा रईस है कि अकेला बना देगा, मगर शैतान इस तरफ ज़हनी नहीं आने देता। इसलिए कि अली ने फरमाया नहजुल बलागा में, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी जहालत है। क्या कहने? जहालत को दूर कर तो अली से करीब होगा। जितना जाहिल होता चला जाएगा अली से दूर होता चला जाएगा। भाई ये मेरे मैसेज थे, ये मेरे पैगाम थे, चाहे इसको अच्छाई में लीजिए चाहे इसको बुराई में लीजिए। मैं तो अपने इमाम ज़माना का, जब मेरा और आपका आमना सामना होगा तो मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ मौला मैंने कहा था, मैंने आपका दीन बगैर डरे पहुंचाया था इन लोगों के बीच। अब आप नहीं करते, आपके बच्चे भी जाते, मुझे पता है जो परेशानी मुझे हो रही है वो आपको भी है सेम। आप ना कहिए, गर्दन हिला दीजिए, आप बिल्कुल नहीं है, मैं झूठ बोल रहे हैं आप, सबको परेशानी है, हर जगह परेशानी है। इसलिए कि जिस भी मजहब का स्कूल होगा वो अपनी सकाफत तुम्हारे घर में जरूर पहुंचाएगा। तो मेरी तमन्ना है दिली, ऐसा कॉलेज बने जिसका नाम ही गदीर हो। और बनाइए गदीर के नाम पे कॉलेज, और फिर उसमें दीजिए दुनिया को तालीम, खाली शियों को नहीं, दुनिया के हर मजहब को तालीम दीजिए। इसलिए कि तालीम बनी उमैया ने नहीं फैलाई, तालीम अली के घराने ने फैलाई है। सलावात भेजने मोहम्मद वाजिल, एक दफा और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। ये है विलायत। तो माओ का एहतराम कीजिए। अब मैं चूंकि माओ पे बोल रहा हूं तो कल इंशाअल्लाह बीवी के ऊपर भी बोलूंगा मैं, इसलिए कि आखिरी मजलिस में मैं जरूर बोलता हूं, पहले नहीं बोलता। इसलिए कि मुझे मालूम है अगर आखिरी मजलिस बीवी पे होगी तो बीवी किसी को घर में रुकने नहीं देगी। मैं दुबई में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा माँ के हुकूक बताते हो किबला कभी बीवी के बता दिया करो। मैंने कहा आखिरी मजलिस में। अब पता चला आखिरी मजलिस में मुहर्रम से भी ज़्यादा मजमा। आज क्यों है? कहा किबला आज आए नहीं है, लाए गए हैं सब। सुनना, सलावत भेजे मोहब्बत और आले बाबा। खैर सुनिए, तो इन्नमा, अब आइए दूसरी आयत। एक आयत पे पढ़ चुका, थोड़ा थोड़ा शुरू में ही आ जाइए, चूंकि लोग आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए आगे सलावत पढ़ते हुए। इधर से बढ़ जाइए, आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ मेरे से। अब एक दो दिन ही है मेरे और आपके, फिर इंशाअल्लाह अगले साल मिलेंगे। तो सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पढ़े। अब जरा मौजू सुनिए यहाँ से दकीक। तो ए रसूल पहुंचा दो उस पैगाम को, एक एक लफ्ज़ सुनना, आज की मजलिस पूरे अशरे में सबसे भारी है। ए रसूल पहुंचा दो उस पैगाम को जो हमने आप पे नाजिल किया है, और पहले भी बता चुके हैं, इशारे भी कर चुके हैं। अब आइए वो इशारा कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मायदा आयत नंबर 55, जहाँ कुरान मजीद ने क्लियर 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 जर्रा बराबर कोई शक नहीं छोड़ा कि जहां कुरान मजीद ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका
रसूल है। फिर सुन लीजिए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू युकीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम, देखिए माशाल्लाह सबके याद है, व हुम राकिऊन, तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है और वो है जो हालत रुकू में ज़कात दे। तीन वली हैं, याद रखिए, तीन वली हैं, अल्लाह वली, आगे बोलिए, रसूल वली। अच्छा पहले मैं अरबी ग्रामर तो समझा दूं आपको। इन नमा का तर्जुमा ठेठ उर्दू में होता है सिर्फ और सिर्फ। अरे मैं तवज्जो चाहता हूँ, ये अरबी ग्रामर भी पढ़ लीजिए। इन नमा का तर्जुमा क्या है जवानों? सिर्फ और सिर्फ। यानी क्या मतलब? पूरी कायनात में सिर्फ वली तीन हैं, ये है इन्नमा। फिर नाम बताया कौन? वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है। बाद में व रसूलुहु, रसूल तुम्हारा वली है। अच्छा हम सोच रहे हैं मैं यार कितना अच्छा होता जो कह देते वह अलीयुन वलियो, और अली भी तुम्हारा वली है। नाम नहीं लिया, सिफत बताई, अल्लाह वली, रसूल वली, और वो लोग, अब सुनिए भाई बड़ी गहरी बहस है, और वो लोग जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। अब अभी मेरे शब्बीर मूसवी साहब से एक दिन बहस चल रही थी कि क़िबला नाम ले लिया जाता तो क्या होता। अब मैं बताता हूं क्या होता। अगर अली का नाम ले दिया जाता कुरान की इस आयत में, तो जब खिलाफत से अली को लोगों ने हटाया और एक साहब मिंबर पे खलीफा बन के बैठे, तो आयत में तब्दीली करके अली का नाम हटा देते, अपना नाम रख लेते। अल्लाह ने नाम नहीं लिया, सिफत ऐसी बता दी जो किसी में नहीं है अली के अलावा। गदीर के मैदान में दाखिल कर देना है तो ऐसे ही सुनना जैसे गदीर के मैदान में है। इन्नमा वलियों को, भाई अगर अली का नाम होता तो जब अली की जात को ही हटा दिया मिंबर से तो अब अपना नाम रखते, फिर दूसरा आता अपना नाम रखता, फिर तीसरा आता अपना नाम रखता, कुरान बदलता चला जाता। खुदा की कसम अल्लाह ने अली का नाम छुपा के सिफत बयान करके अली भी कयामत तक पहुंचा दिया, कुरान भी बचा लिया। सुनते रहिए, बड़ी इल्मी बहस है। तो अगर नाम बता देते, इसीलिए तशहुद में भी नबी के नाम के साथ सलावात को लाए, अलीउन वलीउल्लाह नहीं लाए, वरना वो नमाज भी बदलते और अली की जगह अपना नाम रखते। ये अल्लाह की पाकीज़ा सियासत थी कि गैर नमाज में दाखिल भी ना होने पाए और नुक्ते की शक्ल में अली नमाज में आ जाए। सलावात भेजे मोहम्मद। कौन कहता है अली, मगर आपको इजहार का हक नहीं है। कौन कहता है अली नमाज में नहीं है? बिस्मिल्लाह में नुक्ता अली,
एहदिना सिरातल मुस्तकीम में सिरातल मुस्तकीम अली, अनअमता अलैहिम में अली, तशहुद में सलावात में अली। अब बताओ कहाँ कहाँ नहीं अली है? हाँ? आप एक ही जगह लेते, अल्लाह ने न जाने कितनी जगह अली रखा। और फिर सुनिए, ये तो है जो इशारों के साथ है, एक है नमाज ही नहीं है अगर विलायत का इकरार नहीं है। तो नमाज भी तो विलायत के इकरार के साथ है, तो वहां भी है। अब आइए मैं आपको सुनाता हूं। तो इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है। किस माना में? क्या माना है वली के? वो जो गदीर में डंडी मारते हैं, मौला के माना दोस्त, मौला के माना गुलाम, मौला के माना नासिर। कर तर्जुमा यहां, अल्लाह तेरा गुलाम है, कर। है नहीं होता? अल्लाह सिर्फ तेरा मददगार है, या तर्जुमा सही है अल्लाह तेरा हाकिम है? एक ही तर्जुमा सही है, अल्लाह तेरा दोस्त है। वो अगर तुझ जैसे को दोस्त बना लेगा तो हबीब और खलील कहाँ जाएंगे? तो ना ये तर्जुमा ठीक, ना ये तर्जुमा। अच्छा, इसकी कंडीशन देखिए, जो ग्रामर के पढ़ने वाले हैं और अंग्रेजी ग्रामर और हिंदी ग्रामर और अरबी ग्रामर के स्टूडेंट हैं या किसी भी लैंग्वेज को पढ़े हुए हैं, देखिए अगर 3 दफा वली आता तो तीनों में आप अलग अलग माना कर सकते थे। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है। वलियुकुम अर्रसूल, तुम्हारा रसूल तुम्हारा वली है। वलियुकुम अली, तुम्हारा वली अली है। तो 3 मर्तबा अलग अलग हर जात के लिए अगर लफ्ज़े वली इस्तेमाल होता तो मुसलमान और मुफ्ती यहाँ भी डंडी मारता। अल्लाह में वली का तर्जुमा कुछ और करता, रसूल में तर्जुमा कुछ और करता, अली में आके तर्जुमा कुछ और करता। अल्लाह ने सारी तमन्नाओं पे पानी फेर दिया, तीनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जिन माना में अल्लाह वली है उन्हीं माना में रसूल वली है, और जिन माना में रसूल वली है उन्हीं माना में अली वली है। समझ रहे? तो जो माना अल्लाह के लोगे, और मियाँ मेरे जवानों, मेरे सामीन, मेरी शहजादी के चहीतों, मातमदारों, अज़ादारों, आले मोहम्मद की अज़ादारी को कायम रखने वालों, क्या जहां जहां तक अल्लाह की विलायत है वहां तक रसूल की विलायत है, और जहां जहां तक रसूल की विलायत है, यानी कोई जगह ऐसी नहीं है जिनका मौला अली ना हो। लगे जहां जहां अल्लाह वली वहां वहां रसूल वली, जहां जहां रसूल वली वहां वहां अली वली। अब उन्होंने आ गए एतराज में, कहने लगे भाई ग्रामर में एक आदमी के लिए सिंगुलर का लफ्ज आता है और 3 या 3 से ज्यादा के लिए प्लूरल का लफ्ज आता है। अब आइए जरा, वल्लज़ीना आमनू युकीमून सलात, युकीमून प्लूरल है, वयूतून ज़कात, यानी अल्लाह वली है, रसूल वली है, और वो लोग, एक नहीं, लोग। वल्लज़ीना, अल्लज़ीना का लफ्ज़ है, अल्लज़ीना यानी प्लूरल, वो लोग युकीमून सलात, जो नमाज कायम करते हैं, वयूतून ज़कात, और जो ज़कात देते हैं, हालत वहुम राकिऊन, राकिऊन भी प्लूरल है। तो
तो अगर ये आयत अली के बारे में है शियो, तो अल्लाह को सिंगलर का लफ्ज कहना चाहिए था। ये प्लूरल का लफ्ज क्यों ले लिया? भाई हालत रुकू में ज़कात दी एक आदमी ने, तो ये वो लोग का क्या मतलब है? मैंने कहा यार मुझे तो कुछ आयतों का मतलब समझा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में कभी कभी एक आदमी के लिए, सिंगलर के लिए प्लूरल का लफ्ज आता है जब सिंगलर बड़ा अजीम हो। नहीं नहीं नहीं, मेरी मेहनत को जाया नहीं करना। जब सिंगलर बहुत ज्यादा अजमत वाला हो तो उसके लिए सिंगलर का लफ्ज नहीं आता, प्लूरल का लफ्ज आता है। का दलील, मैंने कहा दलील दे रहा हूं। नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही इस कुरान को नाजिल करने वाले हैं, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बता खुदा तीन है या एक है? सलावात भेजें मोहम्मद। है जी नहीं है? क्या है? नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा, हम ही। और परवरदिगार ये कहता ना मैं ही। कुरान 3-4 ने नाजिल किया या अल्लाह ने? जरा जोर से बोलिए। करिए चेक मुफ्तियों साहब जाके कुरान मजीद, उसमें नज़्ज़ल तो है या नज़्ज़लना है? क्या है भाई? क्या तक सुना आपने? नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा, नज़्ज़लना यानी प्लूरल। अल्लाह है एक, लफ्ज आया प्लूरल का। अब आजा और बिल्कुल ऐसी आयत पढ़ूं जो तुझे याद है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कद्र में नादिल किया। अब भाई हम कितने हैं? कहा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। इन्ना तैना कल कौसर, प्लूरल है, हमने अता किया कौसर। तो अल्लाह एक है या तीन है? तो कुरान ने आयत में बता दिया जब काम करने वाला ज्यादा अजमत वाला हो तो उसके लिए वाहिद का लफ्ज नहीं आता, उसके लिए जमा का लफ्ज आता है। और अली की अजमत के लिए यही काफी है कि अली को अल्लाह ने अपना नाम अली दिया है। सलावात भेजे मोहम्मद ये तो जवाब था कुरान से। फिर प्लूरल का लफ्ज, जमा का लफ्ज क्यों अल्लाह ने इस्तेमाल किया? यूतून ज़कात व हुम राकिऊन। खुदा की कसम मैंने कहा बड़ी भारी मजलिस है, इल्मी मजलिस है, लेक्चर से समझिए इसे आप। मैं बताऊं क्यों। अगर अल्लाह सिंगलर का लफ्ज लाता तो मुसलमान कहता कि भाई लफ्ज में गुंजाइश ही नहीं थी, वरना ज़कात तो हम भी दे सकते थे। होता ना होता? भाई गुंजाइश ही नहीं थी लफ्ज की, वरना कौन सा भारी काम था, हम भी रुकू करते हुए ज़कात दे देते। अल्लाह ने लफ्ज ऐसा रखा कि जिसमें पूरी दुनिया भी अगर ज़कात दे दे तो पूरी दुनिया इसमें शामिल हो जाए, इसलिए जमा का लफ्ज रखा कि तुम भी अली के खुलूस की तरह दे के तो दिखाओ। अमा खलीफा दुव्वुम ने कहा कि मैंने 24 मरतबा हालत रुकू में ज़कात दी, मगर मेरी शान में कोई आयत नाजिल पढ़ लीजिए, इसलिए कि तुम ज़कात दे सकते हो, अली जैसा खुलूस नहीं ला सकते। एक ये वजह थी ताकि दूसरे भी दें। तीसरी वजह सुन लीजिए, अगर मौला एक होता, भाई किसी को इंशाल्लाह जो टेक लगाए हुए भी है कोई नहीं बैठेगा इंशाल्लाह चैन से, अगर मौला एक होता तो सिंगलर का लफ्ज इस्तेमाल होता, मौला गदीर में बने 12।
सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौला बनाए गए 12 इमाम ज़माना तक, तो लिहाजा लफ्ज़ ऐसा आना चाहिए था जिसमें सब शामिल हो चुके हैं। अब चौथा जवाब सुन लीजिए। इसीलिए उसूल काफ़ी में रिवायत है, हमारा हर इमाम मौला अली की इत्तबा करते हुए बाकायदा हालत रुकू में ज़कात देता था, ताकि ये जो लफ्ज़ का दामन चौड़ा है उसको भरा जा सके। हमारा हर इमाम देता था, ज़कात देता था हालत रुकू में। समझ रहे? एक ये वजह है। उसके बाद वाक़या सुन ले। वाक़या क्या है? वाक़या ये है कि एक तो मैं बताऊं, मुस्तहब नमाज हो रही है, वाजिब नहीं हो रही, नाफिला नमाज पढ़ी जा रही है। नबी अपनी पढ़ के बैठे हैं, कुछ सहाबा बैठे हैं, अली भी अपनी नमाज पढ़ रहे हैं। नवाफिल में जमात नहीं है, नमाज हो रही है नाफिला। और रावी कौन है? अबू ज़र ग़िफ़ारी, सहाबियत में सबसे सच्चा सहाबी। वो कहता है, मैंने इन कानों से सुना, इन आँखों से देखा कि रसूल की मस्जिद में एक शख्स आया। आने के बाद उसने कहा कि मैं फ़कीर हूँ, मुझे कुछ दे दो। मजमा बैठा रहा, किसी ने कुछ न दिया। एक मर्तबा उसने 2 दफ़ा सवाल किया, फिर किसी ने न दिया। तीसरी मर्तबा उसने कहा, अल्लाहुम्मा शहद, ए पालने वाले तू गवाह रहना कि मैंने तेरे घर में सवाल किया, तेरे नबी की मस्जिद में, मगर मुझे किसी ने कुछ न दिया। इसका ये लफ्ज़ कहना था। अली रुकू में थे, उंगली को हिलाया, साइल आया, अंगूठी को उतारा, लेके चला। नबी ने कहा, किसने दी? कहा, ये जो हालत रुकू में है। उसी वक्त जिब्राइल नादिल हुए, इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलुहु। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। उसी वक्त आयत आई। अच्छा, फिर अबू ज़र कहता है, जैसे ही साइल ने कहा मुझे इसने दी इशारा करके, तो नबी ने हाथ उठाए, ए परवरदिगार, मेरे भाई मूसा ने तुझसे सवाल किया था, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी यफ़क़हू क़ौली। आगे क्या है? वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारूना अख़ी। पालने वाले, मेरी ज़बान खोल दे, मेरे उमूर को आसान कर दे, और मेरे भाई हारून को मेरा खलीफा बना दे। तेरा रसूल भी आज तुझसे दुआ कर रहा है कि परवरदिगार मेरे कामों को आसान कर दे। वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली, मेरे अहल से मेरे भाई अली को मेरा खलीफा और जानशीन बना दे। अबू ज़र कहता है, अभी दुआ तमाम न हुई थी कि जिब्राइल आया, विलायत ले आया एकदम से। वाक़या इतना सा है। कुछ तो कहते हैं अंगूठी सुलेमान की थी, कुछ कहते हैं अंगूठी आम थी। अली के लिए दोनों ही देना कोई मसला नहीं है, चाहे वो सुलेमान वाली हो। अब मैं एक रिवायत नहीं पढ़ सकता, चूंकि हूं मैं मुहक्किक, मेरा काम है रिसर्च। चूंकि किताबों में दोनों रिवायत हैं तो मैं दोनों पढ़ रहा हूं। ये भी है कि सुलेमान की थी, और ये भी है कि आम अंगूठी थी। अमा वो आम ही कहां रह गई जो विलायत ले आए।
आम भी थी तो अली का खुलूस इतना था कि आया विलायत नाजिल हो गई। एक इख्तलाफ और है, आने वाला फरिश्ता था या आने वाला आम आदमी था। चलिए, चाहे फरिश्ता था जब भी कोई असर नहीं पड़ता, और आम आदमी था जब भी कोई असर नहीं पड़ता। ताकि जब आप तफसीर पढ़ें, किसी को शौक हो और एक रिवायत सामने आए तो आपके जहन को झटका न लगे कि किबला ने तो ये बताया था और हमें ये मिला। तो मैंने दोनों बता दिए, इख्तलाफ भी बता दिया। अंगूठी दे दी, वो लेके चला। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, इमाम फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत के बड़े आलिम, उन्होंने कहा अली ने दी। ज़मख़शरी कहता है अली ने दी। सियूती कहता है अली ने दी। इमाम नसाई कहता है अली ने दी। अहमद इब्न हम्बल कहता है अली ने दी। इब्न कसीर कहता है अली ने दी। तबरी कहता है अली ने दी। हम 600 किताबें अहले सुन्नत की हैं जिसमें अली ने दी, अली ने दी। ये आयत अली की शान में नादिल हुई, ये आयत अली की शान में नादिल हुई। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, अरे इसको पकड़िए, साहिल को मारिए। अल्लाह के घर में अली से सवाल। आप समझे ही नहीं, जहां मैं लाना चाहता हूं। ओ मुफ्ती साहब, जब बिदअत है गैर से मांगना, तो अल्लाह की मस्जिद में ये बंदों से क्यों मांग रहा है? सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसका मतलब है मस्जिद है अल्लाह का घर, मस्जिद नबवी है नबी की मस्जिद। नबी की मस्जिद में गैर से मांगा नबी के सामने, अल्लाह की मस्जिद में गैर से मांगा, अल्लाह की मस्जिद में गैर से मांगा। पता चला अल्लाह से मांगोगे तो भी अली से मिलेगा, नबी से मांगोगे तो भी अली से मिलेगा। इसीलिए हम अली ही से क्यों ना मांग ले भाई, जब उधर से मांग। इसीलिए एक शायर कहता है बड़ा अजीब व गरीब, किसी के आगे जो दस्ते तलब बढ़ाओगे, हजार अपनी परेशानियां सुनाओगे, जहां भी जाओगे मायूस लौट आओगे। अली का नाम न लोगे तो कुछ न पाओगे। एक एक हाथ उठे, अली का नाम न लोगे तो कुछ न पाओगे। हमें ये बात फकीरों की जिंदगी से मिली, खुदा के घर भी मिली भीख तो अली से। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले। मसला तय हुआ तो मांगा, अली ने दे दिया। अब अली हलक से कैसे उतरे? कोई डाकू भी दे देता ना तो इनकी समझ में आ जाता। वाकई में कोई कीरे से उमर आस देता है, उमर आस ने दी, लेकिन मेरा मौला हलक से नहीं उतरता। क्यों? तुम्हारे हलक से क्यों उतरता है, उनके क्यों नहीं उतरता? इसलिए कि माँ की तहारत जहां जहां है वहां अली उतरते हैं। नजीस माओ के बच्चे विलायत क्या समझेंगे? नहीं है वाकई में 100% कह रहा हूं मैं। ये जाकरी के जज्बात में नहीं बोलता, ये बाकायदा रिवायत है मासूम की कि विलायत को सिर्फ हलाली कबूल करेगा। ये रिवायत है, अगर कहो तो मैं कल लैल लगा दूं रिवायात की। ये रिवायत है, मैं मेरा खिताबत का अंदाज नहीं कि मैं किसी पे भी लावजा बरस पढ़ूं, मेरा हक नहीं है। नबी ने कहा है भाई, ये माँ की तहारत से विलायत मिलती है। कहने लगे अजी नमाज ना टूट गई उनकी, यूं जब उंगली हिलाएंगे तो नमाज ना टूटेगी।
हमारे का बड़ी अच्छी बात है भाई, और टूट गई होगी भाई है। मगर जब वहाँ सबसे बड़ा आलिम रसूल था, उसने क्यों ना कहा टूट गई है। भाई हमारा सवाल सही है नहीं? आप तो पैदा भी ना हुए थे, आप तो जाहिल सुलबों में थे हैं। ओ भाई जब सबसे बड़ा रसूल आलिम था तो अली को कहना चाहिए था या नहीं? अब रसूल मौलवी तो है नहीं कि आपसे डर के चुप हो जाए, वो तो रसूल है। वो अगर कोई काम गलत करता हुआ अभी देख मैं बताऊं, गलत किया तो टोका या नहीं टोका? एक सहाबी नमाज पढ़ रहा था, नबी ने आवाज़ दी, नहीं आया, लंबा रुकू लंबा सजदा, पूरी नमाज पढ़ के आया। नबी ने कहा कहाँ था जब हमने आवाज़ दी, आया क्यों नहीं? कहा नमाज पढ़ रहा था। कहा तुझे नमाज बताई किसने है? मुझे सुनिए खुदा की कसम, या तो ये शरफ नबी का है या ये शरफ तुम्हारी माँ का है। खुदा की कसम यही बेऐन ही शरफ है। रिवायत में मौजूद है, अगर तू मुस्तहब नमाज पढ़ रहा हो, तू नमाज शब पढ़ रहा हो और तेरी माँ तुझे आवाज़ दे, तो इस्लाम कहता है नमाज तोड़ दे, माँ की बात सुन। क्या कहने? बिल्कुल है। अगर हज पे ज़रूरत हो नबी को जिहादियों की और तेरी माँ के पास मदद करने वाला कोई ना हो, तो रसूल कहते हैं तुझे जिहाद से ज़्यादा सवाब माँ की खिदमत में मिलेगा। है माँ अगर कहे बेटा मुस्तहब रोज़ा ना रखना, अल्लाह कहता है ना रख। माँ अगर कहे बेटा अगर तू जमात में चला गया मगरिब की तो मुझे कौन देखेगा, इस्लाम कहता है जमात में ना जा, माँ को देख। इतनी बारी क्या है इस्लाम की? जिहाद से ज़्यादा खिदमत का सवाब माँ की, नमाज मुस्तहब से ज़्यादा सवाब माँ की कहना मानना। तो अब रसूल का भी यही मसला है। ये इतनी बड़ी तबलीग क्यों है माँ का इतना? इसलिए कि सबसे कीमती चीज़ तुझे माँ ने दी है और वो है विलायत अली। अब मैं हदीस सुनाता हूँ और देखता हूँ पहले आसमान पे बैठ के सुनोगे या सातवें आसमान पे। मल्ला याज़ुरुल फ़क़ीह हमारे मजहब की बड़ी मोतबर किताब शेख सदूक ने रिवायत को नकल किया। छठे इमाम ने फरमाया मन वजदा, सुनिए 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 ताकत समेट के, मन वजदा बर्द हुब्बना फी क़ल्बे फलयशकुरि दुआ ले उम्मे लिअन्नहा लम तखुन आबा हो। अगर तेरे दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस हो तो अपने घर जाके अपनी माँ के कदम को चूम लेना। अगर वो खयानत कर देती तो सब कुछ बन सकता था आज़ादा। उल्टा दिमाग बिल्कुल। अकली ने हरकत की तो नमाज बातिल हो गई। और तो अगर नमाज बातिल थी तो अल्लाह ने आयत क्यों भेजी है? कबूल करने वाले मुफ्ती साहब आज दूसरा इतराज, जब हमने उसका भी जवाब दे दिया तो तीसरा इतराज करने लगे। मतलब एतराज पे एतराज है बस। और इब्ने तैमिया ये तो मलून पैदा ही हुआ सिर्फ अली की दुश्मनी में। हाँ ये वाकई पैदा, जहाँ भी मौला की बात आई हमेशा काट करना, किसी और सबको कबूल कर लेगा अली के अलावा, ऐसा आदमी है। एतराज पे एतराज, ज़्यादा अमल हो गया ना अली के, कैसे कभी कहने लगा ये अली के बारे में नाजिल ही नहीं हुई। मैंने कहा तो पापा के बारे में नाजिल हुई होगी। पापा ने ज़कात दी थी आपके हालत रुकू में, तो ऐसा ऐसा मसला है मियाँ, समझ रहे आप? अभी देखिए सुनिए और सुनाता हूँ आपको। कभी जमा के लफ्ज़ पे एतराज़,
कभी एतराज़ के अंगूठी क्या थी वो, कभी एतराज़ के इसी तरह सोच रहे किसी तरह इसे अली से हटा दिया जाए। अब एक भारी एतराज़ और लाए, कहा जी जब अली नमाज पढ़ते थे तो वो तो इतना मगन होते थे नमाज में कि उन्हें पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है। देखिए पढ़े हुए सब हैं अली के बारे में। हमने कहा तुम्हें कैसे पता? अरे भाई रसूल एक जंग में अली के पैर में तीर लग गया था और जब उसे निकालते थे तो अली तड़पते थे। रसूल ने कहा जब अली नमाज पढ़ें तब निकालना। नमाज की हालत में निकल गया, अली को पता न चला। और जिसको तीर का पता न चले उसको साइल के सवाल का कैसे पता है? देखे अच्छा लाए सवाल या नहीं लाए भाई, इसमें तो दम लगाया इन्होंने। मगर अली वाले अगर आंधी में ना उड़ा दें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है तेरा एतराज, इसीलिए अली ने दो आवाजों में नहीं दिया। जब तक उसने सवाल किया मस्जिद वालों से तब तक अली ने नहीं दिया। जब उसने कहा अल्लाह तू गवाह रहना, मेरे अल्लाह तू गवाह रहना। काहे का गवाह? का इसका गवाह रहना कि मैं तेरे घर से खाली जा रहा हूं। अब अगर ये खाली चला जाता तो ये अल्लाह की अजमत को बचाया किसने? अरे ये तो सबसे बड़ी फजीलत है मेरे मौला की। अल्लाह की अजमत को दे के बचाया किसने? अली इब्ने अबी तालिब ने। चलिए अल्लाह वली, रसूल वली, जो हालत रुकू में ज़कात दे वो वली। कितनी चीज़ें हो गई जी, गिनिए ज़रा। 3 वली। अच्छा अभी चलिए इताअत कितनों की करनी है? इताअत अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत कर, रसूल की कर और उलिल अम्र की कर। यहाँ भी 3। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह भी 3। जिनकी इताअत करनी वो भी 3। तो कलमे 2 क्यों भाई? अरे यही तो लाना था मुझे भाई। हैं जब वली 3 हैं और इताअतें भी 3 हैं तो हमने अतीउल्लाह को देखा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अतीउर रसूल को देखा, कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। व उलिल अम्र मिनकुम अलीयुन वलीउल्लाह। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई। हैं हमारा कलमा आयतों से निकला हुआ है, किसी का सिखाया हुआ नहीं है। 3 वली हैं, 3 इताअतें हैं। आजा कुरान में सूरह शोरा में जादूगरों को बुलाया फिरौन ने मूसा के मुकाबले में। उन्होंने रस्सियां फेंकी, मूसा ने आसा फेंका, सारी रस्सियों को चट कर गया। फउल्क़िय सहरतो साजिदीन, सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए। कहने लगे कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम उस रब पे ईमान लाए जो आलमीन का रब है। अगर यहीं रुक जाते कलमा एक रह जाता। उन्होंने कहा रब्बे मूसा, मूसा के रब पर वह हारून। माशाअल्लाह पूरे जोश में आके, जोश ईमानी के साथ। वली 3 हैं, इताअतें 3 हैं। जादूगरों ने कलमा पढ़ा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन 1, रब्बे मूसा 2 व हारून 3। अगर रब्बे मूसा पे रुक जाते तो नबी का कलमा काफी होता। जादूगरों ने बताया जब तक वसी का कलमा ना पढ़ो। अब समझ लीजिए 3
3 जगह कुरान में 3 कलमे। गदीर में नबी ने कहा अल्लाह हो मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, वाना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला, वमन कुंतो मौला। समझ में आएगा? अल्लाह हो मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, वाना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनीन का मौला, वमन कुंतो मौला, और जिसका मैं मौला। ये नहीं कहा जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला उसका रसूल अली मौला। पूरी कायनात पैदा हुई सदक़े में नबी के, तो आदम का मौला आदम का मौला रसूल, नूह का मौला रसूल, मूसा का मौला रसूल, ईसा का मौला रसूल, यहया का मौला रसूल, ज़करिया का मौला रसूल, मलाइका का मौला रसूल, हैवानात का मौला रसूल, इंसान का मौला रसूल, पहाड़ का मौला रसूल, चांद का मौला रसूल, सूरज का मौला रसूल, और जिसका मैं मौला। जिसका मैं मौला उसका फहाजा, सुम्मा हाजा नहीं, अरबी ग्रामर की लताफत है। सुम्मा का मतलब होता है ताखीर के साथ, फे का मतलब होता है फौरन, बिला फसल अली मौला है। तो वहां भी 3 अल्लाह मौला, मैं मौला, और तो कल में कितने बने? तो 2 क्यों पढ़ते हो फिर? आयत कह रही 3 पढ़िए, हदीस कह रही 3 पढ़िए, रसूल कह रहे 3 पढ़िए। अकली तौर पे भी 3 ही होने चाहिए। कुरान छोड़ दो, हदीस छोड़ दो। उसकी वजह है बीमारियां 3 है पूरी दुनिया में। एक है शिर्क की बीमारी, एक है कुफ्र की बीमारी, एक है निफाक की बीमारी। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ताकि शिर्क की बीमारी मिटे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो ताकि कुफ्र की बीमारी मिटे, अलीयुन वलीउल्लाह कहो ताकि निफाक की बीमारी मिटे। तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो लोग जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। इताअत 3 की कर, अल्लाह की कर, रसूल की कर, उलिल अम्र की कर। जादूगरों ने कलमा पढ़ा, कालू आमन्ना बे रब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून। नबी ने गदीर की हदीस के 3 जुज़ बनाए। अल्लाह हो मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, वाना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनीन का मौला, वमन कुंतो मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब अगर आज की मजलिस के बाद आपको सर्वे करना हो कि कौन रसूल को मौला मानता है और कौन झूठा है, तो बस जो अली को मौला माने,
समझ लो वो रसूल को मौला मानता है। और जो अली ही को ना माने तो इसका मतलब वो रसूल को मौला नहीं मान रहा है। ये हुक्म मैं मुकदमा पेश कर दूं। 10 हिजरी थी, ज़ीक़ाद का महीना था। रसूल ने नमाज़े शब पढ़ के ख्वाब देखा कि अल्लाह ने कहा मेरे रसूल तेरी ज़िंदगी का आखिरी साल है और 2 जिम्मेदारी तेरे ऊपर बाकी हैं। एक है हज के अहकाम बताने की और एक है विलायत अली पहुंचाने की। तो लिहाजा तू ऐलान कर दे कि मैं हज पे जा रहा हूँ। नबी ने अपने कासिद सुबह को उठ के बुलाए और बुला के हर गली में, हर शहर में, हर जगह अपने कासिद भेजे कि मैं इस साल हज पे जा रहा हूँ और ये हज हज्जतुल विदा है और मेरी ज़िंदगी का आखिरी हज है और जो भी कुछ हज में है वो सारा मुझे इसी में बताना है और तमाम के ऊपर फरीज़ा है कि आओ। पूरे मजमे तक खुतूत पहुँचे। रसूलुल्लाह के साथ हर शहर से, हर गांव से, हर देहात से पूरा मजमा आने लगा। रसूलुल्लाह ने उस पूरे मजमे को लिया। अली मदीने में थे नहीं, अली यमन गए हुए थे। खालिद इब्ने वलीद से अली का झगड़ा हो गया। रसूल ने अली को ख़त लिखा, मैं हज के लिए निकल चुका हूँ, तुम भी मदीने ना आओ, वहीं पहुँचो। अली भी 12,000 का लश्कर लेके वहीं पहुँचे। रास्ते में नबी से मुलाकात हुई। सहाबा ने शिकायत अली की। एक मर्तबा नबी ने मुंह फिरा लिया, तुम्हें अली से बुग़्ज़ क्यों है? तुम्हें अली से बुग़्ज़ क्यों है? तुम्हें अली से बुग़्ज़ क्यों है? वाक़या हुआ था, ये निमट गया था। मुसलमान ने इसी वाक़े को बेस बना लिया कि गदीर तो इसलिए हुई कि एक आदमी से झगड़ा हो गया था। नबी ने बस गदीर में ये बताया, भाई अली से दुश्मनी न करो, जिसका मैं दोस्त हूँ वो भी अली को। देखो कितनी चालाकी है। छोटी सी बात मैंने कहा, अरे भाई शरीफ आदमी छोटे मसले मजमे में हल नहीं करते है? और 2 आदमी लड़ते हुए आए, मुझे क्या जरूरत है तुम्हें 3 दिन धूप में मारने की है? ऐसे मैदान में ले जाने की जहाँ पानी नहीं है, जहाँ साया नहीं, धूप ही धूप, कोई अक्लमंदी है क्या है? अली की विलायत से हटाया जाए। गए, उसके बाद हज पे पहुंचे। एक एक जुज हज का बताया, इस तरह करना, इस तरह करना, इस तरह करना, पूरा हज पहुंचा दिया। मजमा इंतज़ार में है, रसूलुल्लाह का आखिरी हज है, हज्जतुल विदा है। क्या पता रसूल 8-10 दिन रुकें, 15 दिन रुकें। इधर 15वां दिन आया, 15 ज़िलहिज्जा आई। रसूल ने कहा कोई भी मक्के में न रहे, मेरे साथ मैदान गदीर में आए और जो ना आए वो मलून है। मजमे की मजबूरी बन गई। अब हम मलून कह दिया भाई। हाँ? ऐसा नहीं हम ही डरते हैं, डरते वो भी थे। उन्होंने कहा भाई मलून कह दिया, चलो अब चले। गदीर के डिक्शनरी में माना है तालाब, कैनल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ कैनल ही कहते हैं, उल्टा सीधा हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। कैनल या पौंड, पौंड, कैनल या पौंड, यानी बारिश जब हो जाए तो कुछ छोटे छोटे गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, उसे कहते हैं गदीर। मक्के और मदीने के दरमियान ये ऊंची नीची जगह थी कि जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाया करता था, तो उसको गदीर कहते थे। समझ रहे? कहाँ तो छोटी सी चीज और कहाँ अली की विलायत ने मैदान को इतना ऊंचा कर दिया है। तो उसे कहते थे गदीर खुम। जोहफा में ये जगह थी। जोहफा वो जगह थी जहाँ से हर कबीले का रास्ता अलग अलग होता था। यानी यमन वाले यमन जाएंगे, मिस्र वाले मिस्र जाएंगे, शाम वाले शाम जाएंगे, बस यही जगह थी मिलने की।
इस मक्के और मदीने के दरमियान जगह थी। नबी ने इनको सबको इकट्ठा कर लिया। जो आगे चले गए उन्हें कहा बुलाओ, जो पीछे रह गए कहा उनको बुलाओ, इंतजार करो। या रसूल अल्लाह, ये आगे पीछे का क्या मसला है? का मसला आगे पीछे का नहीं है, जमाने तीन होते हैं। अली की विलायत माजी वालों के लिए भी है, हाल वालों के लिए भी है, मुस्तकबिल वालों के लिए। बस आखिरी जुमला, कल यहां से आगे बढ़ेगा पूरा मैदान। क्या आए सब इकट्ठे हो गए, यानी क्या मतलब? जो अली से पीछे रह जाए वो भी हलाक, जो अली से आगे बढ़ जाए वो भी हलाक। यानी क्या मतलब? मुकस्सिर भी हलाक, गाली भी हलाक, सलमान बन, अबूजर बन, कंबर बन, न मुकस्सिर बन न गाली बन। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे बढ़ गए तो भी हलाक। अच्छा, जब ये इकट्ठे हो गए तो उस मैदान में कुल 5 पेड़ थे। 5, आज ही पढ़ के आया हूं मैं, 5 पेड़ थे पूरे जंगल में, उसमें मैदान में। नबी के लिए सहाबा इतना प्यार करते थे, चादर डाल दी। पूरा मजमा कहता गर्मी इतनी अल्लाह की पनाह। अगर मैं रिवायत का तर्जुमा करूं तो इतनी कहते हैं कि बेचारे जो एहराम बांधे हुए थे और जो चादरें लिए हुए थे, उन्होंने बिल्कुल पैरों के नीचे कर ली वो चादरें, इतनी ज़मीन तप रही थी। कमाल है भाई, अभी तो नीचे से तप रहे थे। अगर किसी चहीते का नाम लेते तो ठंडक पड़ जाती। अल्लाह ने कहा जलाऊंगा तो दोनों तरफ से। उन्होंने अपनी अबाएं रख ली जमीन में और नबी ने कहा मिंबर बनाओ। बस आखिरी जुमला मजलिस का, मिंबर बनाओ। उन्होंने कहा इस जंगल में, इस सहरा में कौन मेमार आएगा, कौन मिंबर बनाएगा? अरे भाई कैसे बनाए? नबी ने कहा मैं तरीक़ा बताता हूँ। अमा जो कौम नबी की ज़िंदगी में इतनी जाहिल हो कि मिंबर ना बना सके, मुझे नहीं पता, मुझे तो आपकी जहानत पे एतबार है, जुमला पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। जो नबी की ज़िंदगी में मिंबर ना बना सके, वो बादे नबी इतने पढ़े लिखे हो गए कि साहिबे मिंबर बना बैठे। बनाओ मिंबर। उन्होंने, अब जैसे ये बारिश का मौसम है और मैं ये चाहूं कि मुझे मजलिस लंबी पढ़नी है कल, और मैं ये चाहूं तुम में से कोई ना भागे। पता, अगर कल मुझे लंबी मजलिस पढ़नी है और मुझे पढ़नी है, और मैं ये कोशिश करूं कि कोई भागे नहीं और सब आप आए गाड़ियों में, तो मेरे पास बस एक ही तरीक़ा है कि गाड़ी की चाबी ले लूं। जितनी देर पढ़ूंगा सुनना पड़ेगा, गाड़ी की चाबी है। ये बेचारे बड़े भोले भाले, मिंबर कैसे बनाए? का कचावा उतारो। अरे मैं तवज्जो, इसमें तो आपको 7वें आसमान पे था भाई। कजावा उतारो। चूंकि नबी को तजर्बा है, छोड़ के भागते हैं, इसलिए कजावे ले लिए। जब तक कजावे नहीं दूंगा भागेंगे नहीं। ये
कजावे पे कजावा, कजावे पे कजावा, कजावे पे कजावा, ऊंचा टीला हो गया और उस पे अब अली को लेके चढ़े और पूरा खुतबा दिया लंबा चौड़ा। कोई खुश हो के सुन रहा है, कोई जल के सुन रहा है, कोई नाक मुंह बना के सुन रहा है, मगर जा नहीं सकते, मजबूरी है, समझ रहा है। अच्छा अब आप कहे भाई मैंने एक खुदा की कसम, अगर मैं इसे बंद करके पढ़ूँ तो कोई मसला नहीं, अलग से सुन लीजिए आप। अब हमने जब तारीख में पढ़ा कजावे किस किस के लिए, हर एक के नहीं लिए। कोई 1,24,000 कजावे तो आसमान तक चला जाता ना। कहा जो जंगों में भागते थे, इंशाअल्लाह सवेरे से आइएगा कल, वरना चाबियों वाला मैं भी कर सकता हूँ क्या। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ रहे? तो कजावे ले लिए, मिंबर बना। अब मैं यहाँ बात नकल करूँगा अल्लामा तालिब जौहरी की, अल्लाह उन्हें गरीक़े रहमत फरमाए। बड़ा अच्छा जुमला कहा, खुदा मैं तो दुआएं देता हूँ। क्या जुमला कहा, ये मेरी रिसर्च नहीं है, जो मेरी रिसर्च थी मैं पेश कर दी, मगर ये उनकी रिसर्च है। वो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह इतना बड़ा काम एकदम से तो आ नहीं गया आपके ऊपर, मदीने में ही बता दिया गया था वहाँ रोकना है और इतने दिन रोकना है और इतना मजमा होना है, तो इतने साहबा थे मिंबर उठवा लेते। और कहते हैं मदीना, चले मदीने से नहीं लाए थे, अब मक्के से तो इरादा कर ही लिया था रुकेंगे, तो मक्का बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो वहीं से ले लेते। ये नया मिंबर क्यों? अब ये उनका जुमला है। उन्होंने कहा मिंबर बनवाऊंगा भी, फिर मिंबर तोड़ भी दूंगा। क्यों? इसलिए कि मक्के के मिंबर पर अहल भी बैठेगा, ना अहल भी बैठेगा। मदीने के मिंबर पर अहल भी बैठेगा, ना अहल भी बैठेगा। गदीर के मिंबर पर या मैं बैठूंगा या अली। गदीर के मिंबर पर या मैं बैठूंगा, यहां तक उनका था। अब मैं भी स्टूडेंट हूं, अब मेरा सुन लीजिए। पूरी कायनात में आपने यही देखा होगा कि एक वक्त में एक मिंबर पर एक ही खतीब होता है। ये गदीर का मिंबर है, मिंबर एक है, खतीब दो। मिसरा भी दे रहा हूं, इस पे कसीदा कहे, अगले साल फिर मुझे सुनाना। दो हैं खतीब, एक है मिंबर गदीर।
कितना अच्छा मिसरा है। दो हैं खतीब, एक है मिंबर गदीर में, अमा ये गदीर हलक से उतर क्यों नहीं रही है? अब सुनिए, जश्ने विलाए नुक्ते बा है गदीर में। अमा देखता हूं भाई आज तुम्हारी ताकत कितनी है दाद की। जश्ने विलाए नुक्ते बा है गदीर में, कुरान पूरे कद से खड़ा है। ये जो 70-80 साल के हैं, अगर मैंने चौथे मिसरे में इन्हें 40 साल का न बना दिया तो मुझे भी अज़ादार न कहिएगा। जश्ने विलाए नुक्ते बा है गदीर में, कुरान पूरे कद से खड़ा है। चेहरे बता रहे हैं पता सबके खून का, नस्लों का इम्तिहान हुआ। मौजू कल आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। यह है गदीर, इसलिए गदीर हलक से नहीं उतरती, हर चीज़ उतर। मैंने पहले ही कहा आपको, जवानों 9 दिन में एक ही मैसेज, नवी मजलिस है, एक मैसेज दे रहा हूँ। सारे सुन्नी भाइयों की तकरीरें सुन लीजिए, आपकी 90 बातें मानेंगे, गदीर नहीं मानेंगे। ताहिरुल कादरी साहब नहीं गदीर नहीं मानेंगे, मिर्जा जी गदीर नहीं मानेंगे, इसहाक साहब सब मानेंगे गदीर। इसलिए कि गदीर मान ले तो किसी को ना मान पाए। बस सुन लीजिए अजीजों, जुमला एक ही है, मिंबर से आया है, इस मिंबर की देन है। जो गदीर को नहीं मानता वो अहले बैत भी को भी मानता है, और जो गदीर को मानता है वो अहले बैत ही को मानता है। भी वाले न बनो, ही वाले बनो। हम सिर्फ अहले बैत को मानते हैं। कौन से अहले बैत? जिन पे सदका हराम, वो अहले बैत जिन पे सदका हराम है, और उन पर सदक़े की खुजूर फेंके। आले मोहम्मद पर सदक़े के खुजूर फेंके जाए। ये मसाइब आज के और कल के मेरे मसाइब बिल्कुल फिक्स हैं। मैं 6-7 मजलिसों में कोई भी मसाइब पढ़ूं, लेकिन इन 2 मजलिसों में 10-12 साल से एक ही मसाइब है। आपको याद आ जाएगा कि क्या मसाइब पढ़ता हूं मैं। शाम में दाखिला है ज़ैनब का, या अली सर खुला है ज़ैनब। शाम शाम शाम, जब किसी ने सज्जाद से पूछा सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ हुई, अशाम अशाम अशाम। 3 दफा शाम क्यों? बाजारे शाम, दरबारे शाम, जिंदाने शाम।
भाई शाम में ऐसा क्या हुआ जो कूफे में ना हुआ? वो बताता हूं आपको। कूफे में मजमा अहले बैत को जानता था, शाम का मजमा अहले बैत को नहीं जानता था। वो इतना बुरा बर्ताव कर रहे थे, इतना बुरा बर्ताव कर रहे थे कि मुस्तहब और वाजिब समझ के पत्थर मार रहे थे, छतों से आग बरसा रहे थे, और बीबियों के हाथ बंधे हुए थे। बीबियों के हाथ ऐसे नहीं बंधे हैं, पसे पुष्ट बंधे हैं। एक रस्सी है, 12 गले हैं। शाम का मंजर है, सरों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, सरों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब्बास उम्मी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में लिखा कि इतना सजाया गया है शाम को, इतना सजाया गया है कि जैसे बहुत बड़ी ईद। और अब उनका बयान पढ़ता हूं। वो कहते हैं 1000 से ज्यादा नाचने वाली औरतें बुलाई गई हैं। तमाशा हो रहा है, आले मोहम्मद को माज़अल्लाह जलील किया जा रहा है। रसूल का एक सहाबी है जिसका नाम है सहले साइदी, नाम है सहले साइदी। ये हज करके वापस आ रहा है, शाम से गुजर हुआ, शाम के बाजार से। लोगों ने सरों पे मेहंदियां लगा रखी हैं, नए नए लिबास पहन रखे हैं, पूरा शहर सजा हुआ है। इसने किसी से पूछा, भाई आज शाम में कौन सी ईद है? ये कौन सी ईद है जो रसूल ने न मक्के वालों को बताई न मदीने वालों को बताई? वो चाहने वाला था। उसने कहा, सहल ईद नहीं है, कयामत है। क्या मतलब? अभी सुन लीजिए, चूंकि मसाइब सख्त है। अल्लाह मुझे भी ताकत दे, अल्लाह आपको भी ताकत दे। सहल ईद नहीं है, कयामत है। का कयामत? का ये कोई और नहीं है, नबी की नवासियां? मुंह पे तमाचे मार के कहते, हुसैन कहां चले गए? का हुसैन का सर भी नोके नेजा पर है, अब्बास का सर भी नोके नेजा पर है, अली अकबर का सर भी नोके नेजा पर है, 6 महीने के बच्चे भी का सर भी नोके नेजा पर है। अरे सहल, बागे जहरा उजड़ गया। उसने कहा, कोई मर्दों में बच्चा है? कोई मर्दों में बच्चा है? कहां? एक है आबिदे बीमार। देख देख देख, दूर से वो है, वो आबिदे बीमार है। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गले में खारदार तौक, इमाम की गर्दन झुकी। इसने कहा, अस्सलामु अलैक। मौला मेरा सलाम लो। मेरे सज्जाद ने गर्दन उठाई, भाई तू कौन है? हमें शाम में पत्थर सबने मारे, हमें किसी ने सलाम नहीं किया। अरे तू कौन है जो हमें सलाम कर रहा है? आपके नाना रसूल का सहाबी साले साइदी। मौला क्या हो गया? साल हमारा घर उजड़ गया, साल नबी का नवासा बेदर्दी से मार दिया गया। इमाम बयान कर रहे हैं, मैं बयान कर रहा हूं तो आप इतना रो रहे हैं, और जहां सज्जाद जाकिर हो सर पीट रहा है, रो रहा है, सर पीट रहा है, रो रहा है। अब सुनिए, यहां बस सुन लीजिए मसाइल। एक मर्तबा कहता है, मौला ए मेरे आका, ए सज्जाद, क्या आपको कोई हाजत है? सुनिए सुनिए, क्या आपको कोई हाजत है? इमाम ने कहा, 2 हाजतें हैं। क्या? एक तो ये जो नौ के नेजा पे मेरे बाबा का सर लिए हुए है,
इसे कुछ पैसा दे दे ताकि ये बाबा का सर लेके दूर चला जाए, ताकि मजमा कम हो जाए। मेरी फूफी की गर्दन दुख गई, इतना मजमा। अली की बेटी परेशान है, उसने पैसा दिया। उसके बाद का अब सुनिए जरा, आराम से सुनिए, आराम से मेरी तरफ देखिए। एक मिनट बिल्कुल चुप हो गए, 1 मिनट बिल्कुल चुप हो गए, मेरी तरफ देखिए। एक मर्तबा का सहल हल इंदका सौबुन अतीक, क्या तेरे पास फटा पुराना लिबास है? आपने कम रोए, उसने सर पीट लिया। मौला आप लोगों को नया लिबास देते हैं, पुराने लिबास का क्या करेंगे? गरेबान को खोला, ए सहल मेरी गर्दन में जो तौक है उसमें नन्ही नन्ही कीले मेरी गर्दन के अंदर। ए सहल कपड़ा रख दे। सहल कहता है मैंने उठाया। काफला दरबारे यजीद के सामने है, घंटों तक खड़ा रखा गया आले मोहम्मद को। क्यों? आईना बंदी की जा रही है, दरबार में आईने लगाए जा रहे हैं ताकि ज़ैनब अपना खुला सर देखे दरबार में। अली की बेटी को जोश आ गया, ए शिम्र या तो हमें चादर दे दे। शिम्र कहता चादर नहीं मिलेगी, नंगे सर दरबार में जाना पड़ेगा। अली की बेटी कहती है बीबियों मैं बद्दुआ करती हूं, तुम आमीन कहना। ज़ैनब ने हाथ उठाए, सज्जाद ने बाप का सर देखा। फूफी अम्मा बद्दुआ करने से पहले बाबा का सर देख लो। अब जो ज़ैनब ने देखा, आवाज आई ज़ैनब नंगे सर चली जा, मेरी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। अली की बेटी चलती आगे को थी, हटती पीछे को थी। सज्जाद कहते हैं अगर हमारी रफ्तार कम होती थी, पीछे से नेज़े मारे जाते थे जैसे हैवानों को ले जाया जाए। मेरी फूफी नजफ का रुकिया बाबा। काफिला दाखिल हुआ, बीबियों को जमीन पे बिठाया गया। यजीद कहता है शिम्र मुझे तारुफ तो करा कौन है। एक मर्तबा शिम्र तारुफ कराता है। अली की बेटी ज़ैनब फिज़्ज़ा के पीछे बैठ गई। अम्मा मुझे बचा ले, मैं नहीं चाहती यजीद के सामने आना। ए अम्मा बचा ले। शिम्र तारुफ करा रहा है, फिज़्ज़ा सामने खड़ी हो गई। मैं अपनी बीबी का तारुफ न कराने दूंगी। यजीद कहता है ज़ैनब को सामने लाओ। ज़ैनब कहती है अम्मा मैं सामने न जाऊंगी। फिज़्ज़ा खड़ी हो गई। शिम्र ने ताजियाना निकाला, फिज़्ज़ा के मारना चाहा। फिज़्ज़ा ने कहा हबश के रहने वालों तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया? मैं तुम्हारे बादशाह की बेटी, मुझे शिम्र तादियाना मार रहा है। 700 कुर्सी नशीन उठ गए। यजीद खून की नदियां बह जाएंगी। अगर फिज़्ज़ा के ताजियाना लग गया, शिम्र वापस चला गया। फिज़्ज़ा बैठ गई, ज़ैनब खड़ी हुई। नाना के रोजे का रुख किया। नाना कनीज़ों के इतने चाहने वाले, ए